प्रतिभा सिंह इन दिनों चर्चाओं में बनी हुई है। लोकसभा चुनाव न लड़ने के प्रतिभा सिंह के अब तेवर कहीं ना कहीं नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रतिभा सिंह का बड़ा बयान सामने आया। वो ये कहती हुई नजर आ रही है कि हाईकमान के पाले में अब गेंद है तो कांग्रेस मैदान में मजबूत प्रत्याशी को उतारेगी। इस तरह का बयान जो है प्रतिभा सिंह की तरफ से कहा गया है। पिक एंड चूज नहीं कर सकते कि हम अप्रूवल वाली उठाएंगे पहले की पालना को करते हुए, चाहे वो पिछली बार रामस्वरूप जी के खिलाफ मुझे कैंडिडेट बनाया, तब भी मैं चुनाव में उतरी। बाई इलेक्शन में मुझे कैंडिडेट बनाया, हालांकि वीरभद्र सिंह जी को गए अभी 2 महीने ही हुए थे। मैं बिल्कुल नहीं इंटरेस्टेड थी ये इलेक्शन लड़ने में, पर बार बार हाईकमांड से कहा गया कि नहीं आपको लड़ना होगा। तो मैंने उनके हुक्म को माना और अपनी सेंटिमेंट्स को दरकिनार करते हुए मैंने उस चुनाव का सामना किया, जो कि बहुत कठिन कार्य था उस वक्त, और हमने वो सीट जीती। यह हमें फ़ख्र है कि इसका बहुत अच्छा मैसेज केवल हिमाचल प्रदेश में नहीं पूरे देश में गया कि हमने ये जो बाई इलेक्शंस जीते। उसके बाद हमारे विधानसभा के चुनाव आए। विधानसभा के चुनाव में भी अच्छी परफॉर्मेंस हमारी रही और हमने सरकार बनाई। अब ये लोकसभा के चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं कि चारों सीटों पर हम बेहतर से बेहतर कैंडिडेट को उतारें जो इन सीटों को जीत पाए और हम जिताकर इनको पार्लियामेंट में भेज सकें। ऐसा हमारा उद्देश्य होना चाहिए और इस पे हम काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आपसे बेहतर कैंडिडेट नहीं है। हालांकि ये सोर्सेज अभी बता रहे हैं मंडी पार्लियामेंट्री से, सोशल मीडिया में भी एक मैसेज है कि राजमाता वर्सेस बॉलीवुड क्वीन के बीच में मंडी का चुनाव होगा। क्या आप तैयार हैं? ठीक है, उन्होंने अपना कैंडिडेट उतार दिया है भाजपा ने। अब हमने इस बात को फाइनल करना है। ये बात कल भी बात उठी थी और शुक्ला जी ने भी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि आप सबसे बेस्ट है, आपने पहले भी ये चुनाव का सामना किया है, आपने फील्ड में भी काम किया है, आप हर क्षेत्र में दौरा करके आई हैं, तो हम समझते हैं आपको ही चुनाव लड़ना चाहिए। तो मैंने कहा जी अब ये बात आप हाईकमांड तक पहुंचाए, हाईकमांड का क्या आदेश होता है उनके आदेशों का मैं पालन करूंगी। आप तैयार हैं? अब जब नाम वो फाइनल कर देंगे और मुझे आदेश जाएंगे जाओ फील्ड में, तो फील्ड में मैं तैयार हूँ। मैंने कोई ये नई शुरुआत नहीं है। मैंने जब से मैंने बाई इलेक्शन लड़ा, मैं हर एक क्षेत्र का मैंने दौरा किया है, चाहे वो पांगी है, भरमौर है, लाहौल स्पीति है, किन्नौर है और मंडी कुल्लू के सारे इलाकों में मैं दौरा कर चुकी हूँ। और अब जब ये नई अनाउंसमेंट होगी तो उसके बाद भी हम फील्ड में जाएंगे और काम करेंगे। भाजपा के जो कैंडिडेट हैं वो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, बड़ा नाम कमाया है उन्होंने, हिमाचल प्रदेश का नाम भी रोशन किया है, लेकिन यहाँ राजनीति में वो नई है। क्या इसका एडवांटेज कांग्रेस पार्टी को मिलेगा? देखिए, उनकी फील्ड अलग थी। वो हम इस बात की सराहना करते हैं कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश का नाम ऊंचा किया है। वो बॉलीवुड स्टार बनी और जिन जिन फिल्मों में काम किया, बड़ी हिट फिल्में रही हैं वो, तो हमें गर्व है कि वो हिमाचल प्रदेश से संबंध रखती है। बल्कि मंडी क्षेत्र से ही, सरकाघाट एरिया की वो उससे बिलोंग करती है। तो जहाँ तक अभी पॉलिटिक्स में आना, ये अब उन्होंने अपना कैंडिडेट बनाकर उनको पॉलिटिक्स में उतारा है, पर उनको ज़्यादा इसमें इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो ठीक है, अगर वो उनको उतारा है, उसके मुकाबले में हम भी सशक्त कैंडिडेट देंगे। वो अपनी बात रखें बीजेपी के लोग कि आपकी क्या क्या अचीवमेंट्स रही है, आपने क्या क्या काम किया है, और हम अपनी बात करेंगे, हम विकास की बात करेंगे। जो हमारी अचीवमेंट्स रही है वो हम लोगों के सामने रखेंगे, तो लोग डिसाइड करेंगे कि कौन आपको कैंडिडेट चाहिए और कौन बेहतर परफॉर्म कर सकता है। जैसा आप उनके कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे और लोगों में उनकी एक्सेस की भी बात कर रहे थे, चाहे वो आपदा की हो या लोग नहीं पहचानते हैं या लोगों में उनकी एक्सेस नहीं है, क्या ये कांग्रेस को फ़ायदा देगा? देखिए, जो सच्चाई है वो फ़ायदे और नाफे की बात नहीं है। बात यह है कि जब हिमाचल प्रदेश में त्रासदी आई, और वो आपका घर है, आपका एरिया है, हम किसी भी फील्ड में हो, अगर हम कंट्रीब्यूट कर सके, आकर अपनी उपस्थिति भी वहाँ दें, तो उससे लोग खुश होते हैं कि जो हमारे दुख के समय में, हमारे संकट के समय में ये हस्तियाँ हमारे बीच में आई थी। तो उस वक्त वो तो हमारी सहयोगी रेशमा कश्यप इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुकी है। रेशमा, हमने बयान सुना प्रतिभा सिंह का, उनके तेवर अब कहीं ना कहीं नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही वो कंगना रनौत पर भी टिप्पणी देती हुई नजर आ रही है। वो कहती हुई नजर आई कि पॉलिटिक्स की उनको ज्यादा जानकारी नहीं है।
जी श्रेया, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से पिछले कल हिमाचल प्रदेश में ये नहीं डिसाइड हो पा रहा था कि मंडी से आखिरकार कांग्रेस किसको उतारने वाली है, तो जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक चंडीगढ़ में पिछले कल हुई है, तो बातचीत के दौरान हम कह सकते हैं कि ये संकेत सामने निकल कर आ रहे हैं कि कंगना रनौत बनाम अब प्रतिभा सिंह होने वाला है। लेकिन इसमें फाइनल हम कह सकते हैं कि कंफर्मेशन जब तक कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की सूची सामने निकल कर सूची जारी नहीं करती है, तब तक यहाँ पर नामों पर कयास यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। दूसरी ओर जिस तरह से प्रतिभा सिंह ने कहा कि अब हाईकमान ये डिसाइड करेगा कि आखिरकार मंडी से उन्हें किन्हें उतारना है, या तो उनके नाम पर सहमति बन सकती है या फिर किसी दूसरे प्रत्याशी को भी उतारा जा सकता है। लेकिन इससे पहले भी जब प्रतिभा सिंह चंडीगढ़ से लौटी थी, वहां पर चुनाव कमेटी की जो बैठक हुई थी, उसके बाद इन्होंने सीधे तौर पर इनकार किया था कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनके पास दो बड़ी जिम्मेदारियां हैं। एक तो प्रदेश अध्यक्ष और दूसरा जो चुनाव करवाने हैं, लोकसभा चुनाव और जो बाई इलेक्शन करवाने हैं, उसको लेकर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जो स्थिति है वो काफी खराब बनी हुई है। तो ऐसे में पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। लेकिन यहाँ पर ये भी चीज अंदर खाते निकल कर आ रही है कि पहले यहाँ पर संभावना बनी हुई थी कि जो जयराम ठाकुर है वो मंडी से यहाँ पर चुनाव लड़ सकते हैं, या फिर महेश्वर सिंह या दूसरे जो बड़े नेता हैं, तो उनके अगेंस्ट यहाँ पर जो प्रतिभा, इस तरह की जो चर्चा है वो यहाँ पर चल रही है। लेकिन कंगना रनौत, जिनका इससे पहले कोई भी जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो नहीं रहा है, और एक हम कह सकते हैं कि जो पैराशूट एंट्री की तरह उन्हें देखा जा रहा है, तो ऐसे में कंगना कोई एक बड़ा नेता या फिर इस तरह का स्ट्रॉन्ग जो कैंडिडेट है उन्हें यहाँ पर नहीं माना जा सकता। तो इसी लिहाज से भी एक तरह से देखा जा रहा है कि जो प्रतिभा सिंह है उनका जो एक, बिल्कुल सही कहा रेशमा आपने, और प्रतिभा सिंह भी ये कहती हुई नजर आ रही है कि किसी स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी को ही कांग्रेस की तरफ से उतारा जाएगा, तो वहीं कहीं ना कहीं उनके तेवर भी नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैं बहुत टाइम से ये बोल रही थी कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की आवश्यकता है। आपने सीनियर लोग उसमें अपने व्यूज़ देंगे, उन व्यूज़ को बड़ा ध्यानपूर्वक हमको सुनना है, और इलेक्शन को देखते हुए उनकी क्या मानना है उन लोगों का और वो क्या कह रहे हैं उसको सुनने के लिए हमारे प्रभारी शुक्ला जी भी आए थे। उसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और ठाकुर रामलाल जी, ठाकुर कौल सिंह जी,